क्या देश में 2014 के बाद ये जबरदस्ती का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी राज में इस देश में कोई मुसलमान बड़े पद पर नहीं जा सकता? क्या ये फैक्ट भी है? दरअसल मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा अगर आंकड़ों पे जाएं मानक जी, तो आजादी के बाद अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों पे ही थोड़ा सा अगर आकलन कर लें, 10.3% के करीब IAS ICS होते थे। आज की तारीख में कितने? मुस्लिम। आज की तारीख में 3.3% है पूरे देश में। आप विधायकों और सांसदों की बात कर रहे हैं, वो 5 से 7% के बीच में वो लगातार वेरी कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो इस समय किसका शासन था और किस तरीके की राजनीति? मुझे लगता है कि भले ही पार्टियों में चेहरे बदलते रहे, पार्टियां बदलती रहे, किस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है और वोट के लिहाज से लोग अपना काम करते हैं, ये तो है मुसलमानों की स्थिति। यही बात ऑल इंडिया मजलिस मुताहिदीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, AIMIM, जिसको कह रहे थे अभी सतीश के सिंह जी, कौन है AIMIM? तो वो है जिसने 5 सीटें पिछली बार सीमांचल में ले ली थी, है ना, ले ली थी ना, और कुल मिला के पूरे देश में वो घूम रहा है वो बंदा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई मुसलमानों के जो मसले हैं, मुसलमानों के जो मसलात हैं, वो कोई हिंदू नहीं समझ सकता हमारी दिक्कतें। वो एक मुस्लिम लीग वाली पॉलिटिक्स उस तरफ वो लेकर जाने की कोशिश करते हैं। अब वो किसको राजनीतिक तौर पर फायदा करती, किसको नुकसान करती, ये आकलन का विषय हो सकता है। लेकिन अभी कुछ जो चर्चा बड़ी दिलचस्पी, मैं अभी हाइपोथेटिकल इश्यूज पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, एक मुद्दा यह है कि आप महागठबंधन में पूरी तरीके से लोग इंटैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा, नीतीश कुमार के साथ में भारतीय जनता पार्टी को खुलकर स्पष्टता के साथ जैसे आना चाहिए कि आप आ रहे हैं, ये दो नैरेटिव हैं जो वहां पर सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैंने, आपको याद होगा, मैं आपके शो में लगातार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है ही नहीं। नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा है कि जिसके साथ में सामाजिक न्याय की जो एक थाती है, जो पूरा अधिष्ठान है, वो जुड़ता है। लालू प्रसाद यादव जो वहां पर उनके सामने खड़े हुए, भले तेजस्वी हो, लालू एक ऐसा चेहरा है जिनके साथ में वो चीजें जुड़ती चली आ रही थी। नीतीश ही उसकी काट हो सकते। नीतीश ने एक अपना एक अलग वर्ग बनाया और एक सुशासन का एक नया मानदंड स्थापित किया बिहार के लिहाज से, लोग कह सकते हैं उनके साथ में लोग जुड़ते हैं। लेकिन महागठबंधन ने अब एनडीए को बैकफुट पर तो डाल दिया ना, जैसे उन्होंने ये क्लियरली अनाउंस कर दिया कि तेजस्वी हमारे सीएम है। भैया अब तुम बताओ, हाँ, तुम्हारी बारी है। अब कांग्रेस, अब आपको खुद को आप तो ये खुद भी ये मानेंगे ना कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि नीतीश सीएम बने, वो अपना सीएम बनाना चाहिए। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी के पास विकल्प क्या है? नीतीश कुमार के अलावा अगर कोई वो चेहरा खड़ा कर पाए होते, अब सम्राट चौधरी क्या उनका विकल्प हो सकते हैं क्या? माफी के साथ, मतलब मुझे सम्राट चौधरी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई शब्द भी नहीं कह रहा हूं कि क्या किसकी पढ़ाई लिखाई, उस पर भी मैं नहीं जा रहा हूं। क्या विजय सिन्हा वो विकल्प हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर कोई चेहरा खड़ा नहीं कर पाई। और लेकिन महागठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, महागठबंधन को जरा एक बार देखिए। कांग्रेस 11 सीटें हैं, ये मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूं। आप सोचिए 11 सीटों पर कहीं आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, कहीं कांग्रेस वर्सेस सीपीआई है, कहीं आरजेडी वर्सेस अरे उसको छोड़ दीजिए भाई साहब, नॉमिनेशन वापस लेने की, नाम वापस लेने की तारीख भी चली गई। एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, जिसको 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। आज से पहले हमने कभी नहीं सुना किसी गठबंधन में 11 सीटों पर ऐसे फ्रेंडली फाइट हो रही है। ये देखिए, चलो बिहार बदले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है महागठबंधन की। अब ये अगर इस फोटो को अगर आप देखेंगे, इसमें सिर्फ तेजस्वी की फोटो, इसमें सिर्फ तेजस्वी, कल हमने तो बिहार तेजस्वी भाव हो गया, मतलब महागठबंधन तेजस्वी भाव हो गया ना। कुल मिलाकर आप देखिए, सदाकत आश्रम में बैठे हुए कांग्रेसी लोग कि भाई, और वो वहां पर कह रहे हैं कि कैसे जो है वहां पर आपके जो है कृष्णा अल्लावरू और आपके लोग चले गए जहां पर राहुल की फोटो नहीं है, जहां पर आपके प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं है। तो ये जो चीजें है ना, कृष्णा अल्लावरू को हटा भी दिया है यूथ कांग्रेस से एक मैसेज दिया है, लेकिन वो तो कुल मिला के केवल मैसेज ही है। चुनाव के बाद कौन देख रहा है? लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, यहां राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? प्रश्न बताइए ना। वहां पर जाना पड़ता है और इस पे मतलब ठीक है, कोई कुछ भी कह सकता है। मैं कह रहा हूं कि इसीलिए कह रहा हूं, दल मिलना और दिल मिलना, ये दो अलग चीजें। बिल्कुल सतीश जी, आप भी सहमत है इस बात से कि महागठबंधन की मैसेजिंग बहुत लेट कर दिया तेजस्वी को अनाउंस करने में, और ये फ्रेंडली फाइट की 11 सीटें और ये पूरी मैसेजिंग जो हुई है कि झगड़ा चल रहा है, ये नुकसान करेगा? देखिए, मैं बड़े हल्के ढंग में बोल रहा हूं, यहां विलंब किया, लेकिन कभी कभी लेट कट जब आप मारते हैं ना, तो वो 4 रन के लिए सीधा चला जाता है, कोई रोक नहीं पाता। अच्छा, एक लेट कट और है। घोषणा कब हुई है? उनकी घोषणा कब हुई है? जब नीतीश जी को घोड़े पर चढ़ा के और घोड़े से उतार दिया गया है। तो मैं भी कह रहा क्या होगा, मैं अगर वोटर रहता तो मैं शायद फिर नीतीश को ही वोट देता, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं वोटर नहीं हूं। अब बात सुनिए, आपको बताओ नहीं, लेट कट की बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। देखिए, एक सवाल है, सवाल ये है कि कम से कम इन्होंने घोषित तो कर दिया।
आप डिप्टी सीएम खोज रहे हैं महागठबंधन में कि मुसलमान क्यों नहीं है। उसी प्रकार से आप कह रहे थे कि इनका बताइए तेजस्वी को चेहरा क्यों नहीं घोषित करते, कर दिया। अब ये लोग पूछेंगे कि आपका चेहरा कौन है, तो हम तो यही कह रहे हैं आलोक जी ने खुद कह दिए कि नीतीश जी मोहरा है। अच्छा नहीं, बस लेट कट पे एक बात मुझे कहनी थी। बोलिए। लेट कट राहुल गांधी ने आज एक और मारा। 25वीं पुण्यतिथि पे सीताराम केसरी जिनकी धोती फटी थी, जिनको बाथरूम में बंद किया गया था, उनको याद किया गया है। कुल मिला कि ये लेट कट, मतलब इसको हिट विकेट बोलेंगे या लेट कट बोलेंगे। केसरी चैप्टर 2 आपने खोल दिया वहां पर जाकर, ऐसे मौके पर जिस समय ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने कितने टिकट ईबीसी, ओबीसी और मुसलमानों को दिए हैं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है। ओके, अबे दुबे ओवर टू यू।